Okay, so very good morning to all the participants. मेरी आवाज आप तक आ रही है? रामाशीष मौर्य सर। यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है। ओके, चलो फाइन। चिंतन जी आज के वो हमारी 8 बजे वाली मीटिंग में अभी तक वहां पे बिजी है, तो आज की मीटिंग मैं ही शुरू कर देता हूँ सर, ठीक है? सर ओके। Okay, so once again very good morning to everyone. आज आप सभी का स्वागत है आज के इस थर्ड वीआईपी सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कि बेसिकली वेस्टीज में जो है वो शुरुआत कैसे की जाए। तो आप सभी का स्वागत है। एक सेकंड में जरा सा पीपीटी जो है वो वीआईपी वाली ओपन कर देता हूँ, तो ताकि बेहतर रहेगा सभी के लिए। तो पहले 2 दिन हम लोगों ने बात किया था वो है वाई वेस्टीज, यानी कि वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। एंड उसके बाद हमने कल का जो टॉपिक देखा उसमें हमने देखा कि कौन कौन से 7 गलतियां होती है हमसे बिजनेस डेवलप करते वक्त, और उसके अलावा भी और कौन सी गलतियां होती है वो भी हमने देखी। एंड आज हम बात करेंगे कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे करनी चाहिए, यानी कि वेस्टीज कैसे करना चाहिए। तो बहुत ही बड़ा मॉड्यूल है ये। वीआईपी में काफी समय भी लग जाता है इसको, बट आज हम ट्राई करेंगे कि इसको जल्द से जल्द विद इन द टाइम लिमिट्स इसको पूरा करने के लिए। तो जस्ट मैं अपनी पीपीटी एक बार शेयर कर देता हूँ। एंड यस, पीपीटी आ गई है, इसको जस्ट एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। Okay, so very good morning once again to all TWK के शानदार लीडर्स। एंड आज हम बात करेंगे कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, किसके साथ की जाए। तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी कोई ऐसा जो हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो या फिर इस अवसर का हिस्सा बनने की। देखिए वेस्टीज में हमें 2 लोगों से लेना देना है, एक ऐसे जो हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उनसे, और दूसरे जो हमारे नेटवर्क में शामिल है उनके साथ। और बाकी ऑब्वियसली जो लोग वेस्टीज में नहीं जुड़े हैं या जिनको आपने प्लान बता दिया है, आपने फॉलो अप भी कर दिया है, बट उसके बाद भी वो वेस्टीज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं सर। ट्रेनिंग में मैंने कहा आता है नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है। तो हमें उन लोगों से रिलेशन बना के रखना है, रिलेशन तोड़ना नहीं है। भले ही कोई सामने वाला अगर कुछ वेस्टीज के बारे में या आपके बारे में बुरा भला कहता भी हो, या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर कुछ बुरा बोल रहा हो, तो कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता है। तो वैसा नहीं करना है सर, क्योंकि याद रखिए पहले मैंने कहा था कि 3 फैक्ट्री आपको बनानी है, तो चौथी आपको फ्री में मिल जाएगी। बर्फ फैक्ट्री, राइट, आइस फैक्ट्री,
उसके बाद शुगर फैक्ट्री एंड दिल में प्यार यानी कि लव फैक्ट्री। तो चौथी फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री आपको फ्री में मिल जाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बिजनेस में रिलेशन सबसे ज्यादा। तो रिलेशन किसी से बिगाड़ना नहीं है, भले वो बंदा वेस्टीज में हो चाहे नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, राइट। हम हमारा नेटवर्क को आगे जो है वो डेवलप जरूर करते रहेंगे। एक सेकंड में जरा लैपटॉप सेट कर देता हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे हमें शुरुआत तब करनी चाहिए जब हम वेस्टीज बिजनेस को शुरुआत कैसे की जाए के बारे में जानकारी हासिल कर ले। तो पहले याद रखना है कि शुरुआत करने से पहले ये जान लीजिए कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं और उसको बोल देते हैं भाई कल से देख ऐसे जैसे मैंने तुझे बताया है, कल से तुझे लोगों को पूछना है, बताना है। सर मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको कम से कम सांस तो लेने दो। अभी वो ठीक से वेस्टीज में जुड़ा नहीं है, ठीक में अभी तक वो वेस्टीज के डीएलसीपी में भी एक में भी विजिट नहीं किया है, अभी तक एक प्रोडक्ट भी उसने हाथ में उठा के नहीं देखा है। और बहुत से लोग उसको बोल देते हैं भाई कल से शुरू हो जा, भाग मेरे घोड़े भाग, जितना भाग सकता है भाग। तो ऐसा नहीं होता है सर। पहले सांस लेने दीजिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने दीजिए, हमारे प्रोडक्ट्स का अनुभव लेने दीजिए। बट इतना भी सांस लेने मत दो कि कम से कम 3 महीने निकल जाए। बीच में हमने ट्रेनिंग की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत के 7 दिन वो बहुत अहम होते हैं। तो कम से कम उसको एक आध हफ्ता थोड़ा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने दीजिए, परचेसिंग पहले करवा दीजिए, है कि नहीं। परचेसिंग करवाना बहुत जरूरी है सर, उसके बाद उसके हम आगे की बात करेंगे। जब तक कोई भी आपके नीचे एक बंदा परचेसिंग नहीं कर लेता है, उसके साथ आगे और किसी चीज पे बात नहीं होगी। क्योंकि अगर वो लाखों रुपए कमाना चाहता है और 3,000 रुपए की कंसिस्टेंसी नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं होती है नेटवर्क में। अगर लाखों रुपए का अगर बिजनेस करना है, लाखों रुपए जो सामने वाला कमाने की इच्छा रखता है, तो 3,000 रुपया तो डाल ही सकेगा। तो ये चीज हमें सोचनी है कि पहले परचेसिंग देखो, मैं कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ कि 3,000 की परचेसिंग करवाइए। हमारे पास 60 पीवी का भी ऑप्शन है, 100 पीवी का भी ऑप्शन है। बट अगर 100 पीवी का कंसिस्टेंसी करता है तो उसके उसके लिए ही फायदा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि 100 पीवी से अगर आप ज्वाइनिंग करा सकते हो तो कर लो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 पीवी से भी उसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। बट जब तक कोई इंसान परचेसिंग नहीं कर रहा है, तब तक उसके साथ आगे की बातें नहीं करनी। परचेसिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत से जन बोलते हैं ना कि सर थोड़ा सोचने का समय लगेगा, तो आपको उनसे वही बोलना है जैसे कल मैंने कहा था कि कोई बात नहीं सर, ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ, इतना बड़ा बिजनेस है, बहुत इतना लाखों रुपए का बिजनेस है, तो आपको ऑब्वियसली सोचने का आपको वक्त तो लेना ही चाहिए। बट क्यों ना सर शुरुआत हम एक बार प्रोडक्ट से कर ले, ताकि आप जो प्रोडक्ट यूज करोगे उसका फीडबैक भी आप मुझे दे दोगे, राइट। आपको प्रोडक्ट्स कैसे लगे वो भी मैं मेरे ये अपना रिसर्च के लिए मुझे भी काम आ जाएगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको 2 से 3 ट्रेनिंग के लिंक सर मैं आपको भेजूंगा, तो वो भी एक बार आप देख लीजिए, तो आपका डिसीजन लेने में आपको मतलब मदद हो जाएगी। तो ये चीज आपको उसको बताना है। बट प्रोडक्ट्स शुरुआत करनी है, क्योंकि हमारे वेस्टीज का जो सिस्टम है, वेस्टीज में काम करने का तरीका है, उसका पहला स्टेप जो है, पहली सीढ़ी जो है वो है यूज द प्रोडक्ट, जो कि आगे हम बात करें। पर याद रखिए कि कभी भी कोई बंदा ज्वाइन करता है उसको कल से बोलना नहीं है भाई जय तू कल से चालू हो जा, जो मिलता है उसको पकड़, ऐसा नहीं करना। उसको पहले समझ तो लेने दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी ताकत है। उसको पहले 2-3 सेमिनार सक्सेस लीडर्स, कुछ सक्सेस सेमिनार अटेंड करवाइए, ताकि उसको विश्वास हो कि जब वे लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। इसलिए सर आधे से ज्यादा लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ क्यों देते हैं, उसका बड़ा कारण जो है वो यही है कि उसको पता ही नहीं है कि वो जिस चीज में उसने ज्वाइन किया है वो कितनी बड़ी चीज है, राइट। तो ये पता ही नहीं होता बहुत से लोगों को। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। बहुत से लोगों को टॉपिक ही नहीं क्लियर होता है कि मैं किस चीज में जो है वो मैंने ज्वाइन किया हो। सर एज अपलाइन, एज अ लीडर, ये आपकी जिम्मेदारी होती है उसको बताने के लिए, उसका वाई क्लियर करने के लिए कि भाई साहब आप अगर मेरे साथ मिलकर जुड़ के काम करना चाहते हो तो क्यों। मैंने कहा था ना कल आपको कि आप अपने डाउनलाइंस की थोड़ी सी परीक्षा लीजिए। बताइए, अगर कोई आपसे पूछता है कि वेस्टीज में ही क्यों बिजनेस करना चाहिए, तो आप क्या बताओगे। मोटिवेशन तो सर डाउनलाइंस को देना पड़ता ही है, बट साथ साथ में ये भी जान लीजिए कि आपके डाउनलाइंस को कितनी चीजें पता है। आपके डाउनलाइंस जब सामने वाले को उनको सवाल पूछते हैं
तो क्या आपके डाउनलाइंस क्या आंसर क्या जवाब देते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है सर। टीम को तैयार करना है तो हर तरीके से तैयार करना पड़ता है। तो बेसिक चीज है, अगर मान लीजिए सर आपने मुझे ज्वाइन करवाया, मुझे पता ही नहीं है वेस्टीज क्या है क्या नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है आपने मुझे बोला है सचिन जी 6 लोग लेकर आइए, जितना हो सके आप प्रोडक्ट इस्तेमाल आप जो है आप अपनी दुकान बदलिए और लोगों को दुकान बदलवाइए। बट मुझे क्या फायदा मिलेगा और नेटवर्क मार्केटिंग से और क्या चीजें मुझे मिलेगी ये तो किसी ने बताया ही नहीं। तो सर मैं बिजनेस में कैसे टिकूंगा बताइए। और यही चीज हो जाती है सर कि लोग ज्वाइन कर लेते हैं आपका मान सम्मान रखने के लिए, एक बार प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और दूसरी बार खरीदते नहीं है, फिर आप लोग पूछते हो कि सर रीपरचेस नहीं हो रही है। तो इस चीज का ध्यान रखो सर। शुरुआत करने से पहले ये जान लीजिए कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। और कोई भी नया बंदा हो उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन का वक्त दीजिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करवाइए, उसको वक्त दीजिए कि ताकि वो इस बेहतरीन दुनिया के सबसे खूबसूरत बिजनेस को समझ सके। अगर मुझे पता चल गया कि भाई ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से ही मेरा भला होगा, तो सर बताइए मैं क्यों छोड़ूंगा बिजनेस। अगर मुझे पता है, अगर मुझे समझ में बिजनेस और मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं कर लूंगा, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा बताइए। आधे लोग को पता ही नहीं है, बहुत से लोग ब्रॉन्ज सेलेक्टर भी बन गए बट पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इसलिए सर लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। तो वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखिए कि क्यों आप वेस्टीज कर रहे तो क्यों। बढ़ते हुए याद रखिए कि सिस्टम बहुत जरूरी है। वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए, तो सिस्टम के हिसाब से। आज हम बात करेंगे पूरे 7 स्टेप्स के बारे में। बट लेकिन बहुत से लोग क्या दोबारा चक्की बनाते हैं। कल मैंने कहा ना गलती नंबर 1, दोबारा चक्की बनाना नहीं। पहिया गोल है तो नहीं, मैं गोल नहीं मैं त्रिकोण बनाऊंगा। प्रेस्टीज में सर ऑलरेडी हमारे कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। 30 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है सर। उन्होंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत होते हुए हमारे इस देश में। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है वो एक्सपीरियंस तजुर्बे वाले लोगों ने सिस्टम बनाया गया है। एक्सपीरियंस कितना मायने रखता है वो कल मैंने प्लेन वाला एग्जांपल आपको बताया था। अमिताभ बच्चन जी जब प्लेन उड़ाने वाले थे तो आप उतर गए थे फ्लाइट में से। एक्सपीरियंस अनुभव कितना मायने रखता है। तो ये अनुभवी लोगों ने ये सिस्टम बनाया है और आज आपके सामने ही इसी सिस्टम को इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने लाखों रुपए का चेक कमा लिए। तो जब ये सिस्टम काम कर रहा है, गोल पहिया काम कर रहा है, तो बदलने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन बहुत बार क्या करते हैं कि लोग जो है बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो नाकामयाबी का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। सब देखिए कितनी खूबसूरत चीज वाली सर ने लिखी है। किसी भी व्यापार में जुड़ने से पहले हर व्यक्ति को उस व्यापार के कायदे और तौर तरीके समझ लेने चाहिए और अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए, तभी वो कामयाब हो सकता है। मैंने बताया था ना कि उसको सांस तो बताया तो चलने तो कि उसकी किस व्यापार में जुड़ा है। फिर से पढ़िएगा ये लाइन, किसी भी व्यापार में जुड़ने से पहले हर व्यक्ति को उस व्यापार के कायदे और तौर तरीके समझ लेने चाहिए और अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए, इन्वॉल्व हो जाना चाहिए पूरे दिल से। मैंने कहा था ना कल के ट्रेनिंग में, याद होगा आपको सिलेंडर वाला एग्जाम्पल। अगर काम में अगर आपको रुचि है ही नहीं, इंटरेस्ट है ही नहीं, तो कोई भी काम जिंदगी में चलो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है सर। वैसे ही अपने आप को ढाल लेना चाहिए, तभी वो कामयाब हो सकता है। राइट, आगे बढ़ते हुए वेस्टीज में सफलता कैसे आती है। राइट, मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन से। आपके जो सफल एक्सपीरियंस अपलाइन जो कर रहे हैं, वैसे जो आपको कह रहे हैं वैसे आप उनको फॉलो करते रहिए। आप अगर अपने अपलाइन को कॉपी करोगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपको अपने आप कॉपी करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो आप सीख रहे हो वो आपके नेटवर्क में, आप जो डुप्लीकेट कर रहे हो वो आपके नेटवर्क में मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉपी करने का बिजनेस है सर, सफलता का तरीका कॉपी करना है। सफलता का तरीका सर कहां से मिलेगा, तो जो आपके टीम में सफल लीडर्स है उनके पास से पूछ लीजिए सर सफलता का तरीका क्या है, वो आप बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। मैंने कहा था ना मुझे क्राउन बनना है तो मैं किसको पूछूंगा, क्राउन डायरेक्टर एंड अबाउट लीडर्स को ही मैं पूछूंगा क्राउन कैसे जाना है। मैं मेरे बाजू वाले को तो नहीं पूछूंगा कि भाभी जी बताइए क्राउन कैसे जाना है, वैसा तो नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखना है। आप अगर अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करते हो तो ये भी देखना है कि वो सेम चीजें आपके नेटवर्क में वो मल्टीप्लाई हो रही है, जिससे सफलता आए। अब आ जाते हैं वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए। तो पहला कदम, यूज द प्रोडक्ट। मैंने कहा था जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट परचेसिंग नहीं करता है तब तक उससे आगे नहीं करनी। क्यों सर, क्योंकि देखो आप एक बिजनेस लेके बैठे हो, आपके पास और भी बहुत काम होंगे सर।
तो जो व्यक्ति अगर इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति परचेसिंग ही नहीं कर रहा है, बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, नहीं सर मैं परचेसिंग नहीं, पहले मेरा डाउनलाइन परचेस करेंगे, उसमें से मुझे कुछ पैसा आएगा, उसके बाद मैं परचेसिंग करूंगा। ऐसा नहीं होता सर, जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा सर कि प्रोडक्ट्स हैं कैसे। आपको अगर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जब दूसरों को बताना हो तो कैसे बताओगे। आज जैसे कि आज अगर मैं मेरी वाइफ को भी बोल दूं कि चारकोल मास्क मड मास्क के बारे में बताने के लिए, वो बता देगी, उसने एक भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। उसने चारकोल मास्क मड मास्क जो भी आज हमारे अशोर नेचुरल्स के जो प्रोडक्ट्स है वो दीवानी हो चुकी है वो प्रोडक्ट्स की। बोलिए, एक दिन चारकोल मास्क खत्म हो गया था तो मुझे कहीं से रात को 1 बजे चारकोल मास्क मुझे अरेंज करवाना पड़ा, इतनी दीवानी है मेरी वाइफ उन प्रोडक्ट्स की। तो ये चीज सर आपको सोचना है सर, प्रोडक्ट से जब तक लगाव नहीं होता तो बिजनेस कैसे करोगे। तो प्रोडक्ट जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो उस अनुभव से आप लोगों को समझा भी सकते हो। तो इसलिए वेस्टीज में कहा जाता है यूज द प्रोडक्ट, ताकि आप लोगों से ज्यादा उसको शेयर कर पाओ। इसलिए वेस्टीज में जो है दूसरा कदम जो है वो है शेयर द प्रोडक्ट। ठीक है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जैसे कि हमारा जो गादी पोछा करने का जो लिक्विड है, अल्ट्रा स्वैप, ठीक है, मैंने जब इस्तेमाल किया और मैंने जब खुद, क्योंकि उस दिन बाई नहीं आई थी, तो मैंने खुद ने पोछा लगाया, तब मुझे पता चला कि यार प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है। मार्केट के फिनाइल में और हमारे अल्ट्रा स्वैप में जमीन आसमान का फर्क है सर। जब खुद इस्तेमाल करोगे तब पता चलेगा, राइट। तो थोड़ा सा इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, एक हमेशा याद रखिए कि आप एक, ये हमेशा याद रखना है कि आप एक डॉक्टर नहीं हो जब हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात आती है, राइट। अगर आपको पता नहीं है कि किसको क्या देना है तो वो आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिए, या हमारी हेल्थ केयर ट्रेनर है प्रणाली दाते हैं उनसे पूछ सकते हो, या हमारे कंपनी के डीजीएम राजीव बलवानी साहब है उनसे आप पूछ सकते हो। नहीं पता तो पूछ लीजिएगा सर। सप्लीमेंट्स, गलत प्रोडक्ट्स को रिकमेंड नहीं करना है। हालांकि हमारे सप्लीमेंट्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी जब हेल्थ की बात आती है, अगर हमें नहीं पता तो आप अपने अपलाइन से पूछिए, या राजू बुलवानी जी से पूछ लीजिए, या प्रणाली दाते जी से पूछ लीजिए, राइट, कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स रिकमेंड करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी दे दे। इसके लिए हमारी हेल्थ केयर ट्रेनिंग्स होती है, वो एक बार अटेंड करिए ताकि आपको पता चले। फिर अगर कुछ डाउट है तो बुलवानी से आप पूछ लीजिए, तो वो भी आपको बता देंगे। तो ये चीजों का याद रखना है खाली शेयर द प्रोडक्ट्स करने में, करेक्ट। हमेशा सर सेल्स में हमें ये सिखाया जाता है, भले ही सामने वाला आपका प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे, बट बट कभी भी उससे रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। मैं पहले इसमें था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपको पता ही होगा, हमारे लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हमें सिखाया गया था कंपनी में कि भले ही अगर आपका डॉक्टर प्रोडक्ट नहीं लिख रहा तो कोई बात नहीं, बट डॉक्टर को नाम याद होना चाहिए कि हाँ एक सचिन चिकाडे करके जो है और अच्छी करके जाता है। रिलेशन, रिश्ता कभी ना बिगाड़ो किसी के साथ। याद रखिए, नजदीकी फायदा करने के लिए दूर का नुकसान मत करिएगा। नजदीकी फायदा करने के लिए दूर का नुकसान मत करिएगा, ठीक है। तो पहला कदम है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा कदम है शेयर द प्रोडक्ट, तीसरे कदम पे आ जाते हैं लिस्ट बनानी है। ऐसा नहीं कि पूरा एक दिन बैठ गया रात को और सारे ये अपने रिश्तेदारों का अपना नाम लिख दिया, ऐसा और भी पढ़ सकते हो। लिस्ट बनाते जाइए और आपको क्या करना है, इस प्रकार की आप कुछ लिस्ट बना सकते हो। ये एक सैंपल दिया, आप अपनी भी लिस्ट बना सकते हो जिसमें आपको और कुछ ऐड करना है, जैसे कि उसका जन्मदिन कब आता है तो वो भी आप लिख सकते हो। देखिए कुछ डिटेल्स अगर आपको पता चलती तो बहुत अच्छा होता है। अब मेरे जन्मदिन के दिन मुझे पता है कि मुझे मेरे दोस्त फोन करेंगे, मुझे मेरी सहेलियां फोन करेगी, है कि नहीं, मुझे मेरे रिश्तेदार फोन करेंगे। बट अगर मान लीजिए मेरे जन्मदिन के दिन बराबर संजय मौर्य जी का फोन आ जाता है, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, अरे वाह संजय जी ने मुझे याद किया, संजय सर ने याद किया, है कि नहीं। राम आशीष मौर्य जी का फोन आ गया, अरे वाह क्या बात है। तो ये क्या होता है, इससे रिलेशन बढ़ता है और सामने वाला खुश हो जाता है। जितना दोस्त फोन, जितना एक अननोन इंसान जिससे आपको मतलब बोलते हैं ना, आपको शायद नहीं लगा कि इसका फोन आएगा, बट अगर उसका फोन आ जाता है तो बड़ी खुशी होती है।
तो आपके कस्टमर्स लिस्ट जितने भी है, चाहे वो वेस्टीज में हो या नहीं हो, अगर आपको उनका जन्मदिन याद है तो एक बार जरूर फोन कर लीजिएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों से बिजनेस बढ़ता है सर, छोटी छोटी चीजों से बिजनेस बढ़ जाता है। याद रखिए, छोटी चीज भी बड़ा काम कर लेती है। तो किसी भी चीज को, जब व्यापार की बात आती है, किसी भी चीज को छोटा नहीं समझ, किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना, चाहे वो जन्मदिन हो, सालगिरह हो, कुछ भी हो, तो उसके हिसाब से आप उसको। अब सबसे बेस्ट पार्ट आ जाते हैं इस ट्रेनिंग का, वो के मेन पार्ट है इनवाइट कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है। फोन द्वारा दो व्यक्ति, है कि नहीं, फोन पे बात, मतलब ऑब्वियसली फोन पे हम इनवाइट करेंगे, आजकल तो सब कुछ डिजिटली हो रहा है, जूम के माध्यम से हो रहा है। मैं हमेशा एक चीज आपसे कहता हूँ, इनविटेशन याद रखिए, इनविटेशन सिर्फ इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। आई होप सो आप समझ रहे हो बात को। इनविटेशन इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। राइट, हमसे ना गलती हो जाती है कभी कभार, हम क्या करते हैं, फोन कर लेते हैं, हेलो, हाँ सुशील, अरे भाई बता क्या चल रहा है हालचाल। बस यार मैं तो बहुत ठीक हूँ यार, बहुत बढ़िया है। अच्छा सुशील, मुझे एक बात बता, तू ये जो किराना सामान जो है, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, चाय पत्ती, दाल चावल, ये सब कहाँ से खरीदता है? अच्छा, ये अपना सावित्री जनरल स्टोर से। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बता, तू जब कुछ सामान खरीदता है तो तुझे, अरे छुट्टे पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान खरीदने के कुछ कैशबैक ऐसा कुछ वो देता है? नहीं ना। अच्छा मान ले यही सामान, अच्छा मुझे एक बात बता, लगभग कितने का सामान खरीदता होगा तू सावित्री जनरल स्टोर से? 4-5 हजार, बराबर। मुझे एक बात बता, अगर ये 5 हजार का सामान अगर तू मेरी दुकान से खरीदता है, और मान ले 5 हजार का सामान खरीदने पर तुझे 500 रुपए अगर फिर से रिटर्न आ गए, तो कैसा रहेगा? नहीं भाई, अरे मैंने कोई दुकान नहीं खोली है। तूने ये अपना वेस्टीज का नाम सुना है क्या? हेलो सुशील, हेलो, ये होता है कभी कभार आपके साथ। फोन आपने फोन किसके लिए किया था? खाली इनवाइट करने के लिए। तो ये सामान, साबुन, तेल चाहिए, सब कहां से आ गया? और आजकल तो हमारी कंपनी का नाम इतना फेमस हो गया है, इसका एडवांटेज भी और डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे, यार मैंने है ना कुछ स्टार्ट किया है, आजकल सामने भाई वेस्टेज तो नहीं है, है कि नहीं? ऐसा भी कभी कभार होता है। तो ये इसी इसी के कारण जो है वो लोग क्योंकि जो आपको मीटिंग में बताना था वो आपने फोन पे बता दिया, अब वो क्यों आएगा मीटिंग में, उसको पता चल गया। तो ये गलती हो जाती है सर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनविटेशन इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। अब जब आप शादी में किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हो, वो जो क्या बोलते हो उसको, इनविटेशन कार्ड देने के लिए जाते हो, तो क्या बोलते हो, है कि नहीं, चाचा जी आपको आना है कि नहीं, आपको आना ही है, बस मुझे नहीं पता, कुछ भी करके आप आओगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा सर, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप बोलते हो, बात करते हो, उसको पूरा थोड़ी ना समझाते हो कि देखिए सर आप आओगे तो उधर लाल कलर का पंडाल लगा रहेगा बड़ा, है कि नहीं, बाहर कुछ लोग रहेंगे जो आपके ऊपर इत्र जो है वो छिड़केंगे, आपके लिए रेड कारपेट लगा रहेगा, चाचा जी बाजू में जैसे आप एंट्री करोगे सामने ही आपको चाट का कॉर्नर दिखाई देगा, लेकिन पहले खाना नहीं है, पहले 1,001 रुपए का कवर जो है दूल्हा दुल्हन को चढ़ाना है, उसके बाद आपको चीज जो खा सकते हो, है। ये सब तो पूरा बोलते नहीं हो ना, खाली इतना ही बोलते हो आपको आना है शादी में। तो यही चीज आपको याद रखनी है, इनवाइट इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हो, अब देखते हैं इनविटेशन कैसे करते हैं। 14 कदम है इनविटेशन करने का सही तरीका। सबसे पहला है कन्वर्जेशन। एक चीज बहुत जरूरी है, वो याद रखें, क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि कैसे बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि कैसे बोल रहे हो। ये सबसे बड़ा मायने रखता है सर, जब आप इनवाइट कर रहे हो तब क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि आप कैसे बोलो, कैसे।
खुश और मुस्कान से आपको अच्छी बातों से ज्यादा अच्छा उत्तर मिलेगा। और जब भी आप फोन करो ना, तो डायरेक्ट बिजनेस की बातें मत करो, पहले उसका हालचाल पूछिए क्या चल रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे फॉर्म टेक्निक, FORM आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, FORM। F मतलब फैमिली, O मतलब ऑक्यूपेशन यानी कि कामकाज के बारे में, F मतलब फैमिली परिवार, O यानी कि ऑक्यूपेशन मतलब कामकाज के रिलेटेड बातें करना, R मतलब रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कई नई चीज, कुछ नई चीज के बारे में बात करना, जैसे कि आपके अगर यहाँ इलेक्शन है उसके रिलेटेड बात करना, कोरोना अभी कुछ है उसके रिलेटेड, थर्ड वेव के रिलेटेड बात करना, जो भी है तो उसके हिसाब से आप बात कर सकते हो। M यानी कि मनी, मनी पैसों के रिलेटेड, ठीक है, पैसों के रिलेटेड बात करना। तो ये जो शुरुआत में जो बात करोगे ना, ये दो चीजों के लिए होती है। एक सबसे पहला कि ताकि सामने वाला आपसे कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए अगर मैं फोन कर रहा हूं, ठीक है, मैं फोन कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, हाँ राकेश, और भाई कैसा है, सब क्या चल रहा है? बस यार मैं तो बस क्लास यार, तू बता घर पे कैसे है, और बता अंकल की तबीयत कैसी है भाई? अच्छा, सब ठीक है ना? चल यार बहुत बढ़िया है यार। वो क्या थोड़ा एज के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है यार राकेश, वो तो तुझे पता ही है ना यार। अच्छा, और भाई क्या चल रहा है यार? मैं सुना यार आजकल भाई ये कोरोना की वजह से यार बहुत हालत खराब है यार, तेरे वहाँ क्या हाल चाल है? हाँ यार, मुझे एक बात बता राकेश, तो इस मुश्किल घड़ी में अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर रहा है? मतलब पैसों और हेल्थ को लेकर कैसे मैनेज कर रहा है? अब मान लीजिए राकेश आपसे ये कह रहा है, अरे सचिन भाई मत पूछो, हालत खराब है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्यों राकेश, क्या हुआ? अरे यार एक तो तुझे तो पता ही है नौकरी पे जाना ही पड़ता है, ऊपर से आजकल लोकल ट्रेन में तो हालत खराब हो गई है। एक तो डुप्लीकेट आईडी बनवाई थी, लेकिन आजकल कुछ बारकोड सिस्टम आ गया है, तो यार अभी बंदा बाइक, एक तो ऑफिस नहीं जाए तो नौकरी से निकाल देंगे, और अगर ऑफिस जाए तो भाई कोरोना होने का भी डर लग सकता है, क्योंकि आजकल इतनी भीड़ भाड़ हो गई है। तो यार समझ में नहीं जाओ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। और एक तो यार ये हमारे परिवार में भी यार कुछ लोगों को कोरोना हो गया, तब से तो यार मुझे बड़ा डर लगने लगा यार। शुरुआत शुरुआत में आया था तब कुछ लगा नहीं था, लेकिन जब अपने परिवार के कुछ लोगों को हुआ यार, तो यही चीज है यार। और आजकल तो दो बॉस तो धमकी दे ही रहा है कि क्या करे क्या नहीं। तो ये जो कन्वर्सेशन जो हो रहा है, ये होने दीजिए, बोलने दीजिए उसको। तो आपको बोल रहा नहीं यार राकेश यार, बात तो तू सही कह रहा है यार। तो तू क्या करता, क्या मतलब किस तरीके से मैनेज करता है? आज अगर लोकल ट्रेन बंदे तो कैसे जाता है, बाइक से जाता है कि क्या करता है? तो बोलेगा अरे यार कहाँ बाइक से यार, कौन पेट्रोल डालेगा, कहीं ना कहीं से बस बिस पकड़ के जाना पड़ता है, इधर उधर जो भी है। तो ये सब बोलने दीजिए, कन्वर्सेशन होने दीजिए। और मैंने देखिए सवाल कैसे पूछा कि तू इस मुश्किल घड़ी में अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर रहा है, यानी कि पैसों और अपने नौकरी को कैसे मैनेज कर रहा है, घर को कैसे मैनेज कर रहा है। तो सामने वाले को बोलने दीजिए। सर अभी देखिए इस फोन कॉल से मुझे क्या पता चला, राकेश जो है एक तो नौकरी से परेशान है, नौकरी से एक्चुअली कोविड की वजह से नौकरी से परेशान है, क्योंकि वो जा नहीं पा रहा है, और अगर जा रहा है तो उसको कोरोना से डर लग रहा है। तो इससे दो चीज मुझे पता चल जाती है, मैं मेरे डायरी में नोट कर दूंगा उससे बात करते वक्त, कि जैसे मैं उसके अगर घर पे या जूम मीटिंग में जब मैं उसको बुलाऊं, तो मुझे दो चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। एक तो सिक्योरिटी, कि बाई चांस अगर कल कोई कुछ ऊपर नीचे हो जाता है नौकरी के साथ, तो वेस्टीज तेरे पीछे खड़ा रहेगा। और कोरोना से मुकाबला करने के लिए अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो उसके रिलेटेड मैं बात करूंगा। यानी कि मुझे पता चल जाएगा कि जब अगर इस बंदे को अगर जब मैं मीटिंग में बुलाऊंगा या जब इसको प्लान समझाऊंगा, तो मुझे ये दो चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे राकेश ठहरा बेचारा, वो किस मुश्किल में पड़ा है, उसकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, और अगर उसमें मैं राकेश को बोलूं कि राकेश 1 लाख रुपए कमाने का मौका है पर मंथ, बता, तो राकेश क्या बोलेगा, भाई तू ही कर ले। तो ये कन्वर्सेशन इसके लिए होता है सर, कि ताकि थोड़ी सी बातचीत हो जाए, और वो बातचीत में से आप कुछ ऐसी चीजें निकाल पाओ कि ताकि आपको आगे क्या बोलना है या प्लान के वक्त क्या बोलना है वो आपको पता चले, है कि नहीं? ऐसी बातें नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट लाइन क्या लिखा है, उनमें और उनकी जरूरतों में ज्यादा रुचि दिखाएं, ना कि सिर्फ अपने व्यापार और उत्पादनों में। बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी बातें कहना चाहते हैं, सामने वाले की बात तो सुनते ही नहीं।
और जब हम सामने वाले की बात सुनते नहीं है, उनके प्रॉब्लम्स हमें पता नहीं चलते हैं, और जब उनके प्रॉब्लम्स पता नहीं चलते हैं तो सॉल्यूशंस कैसे दोगे? तो इसलिए याद रखिएगा, आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कैसे बोल रहे हो। आगे बढ़ते हुए, कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ, है कि नहीं? अब जैसे कि हमारे डॉक्टर संजय मौर्य सर है, राम आशीष मौर्य सर है, जब भी आते हैं स्पीकर जबरदस्त एकदम, उनका एक वॉइस रहता है, एक टोन रहता है, बड़े जोशीले स्पीकर है। राम आशीष मौर्य सर तो बहुत बार आ चुके हैं हमारे 6 और 8 बजे वाली ट्रेनिंग में। कितने लोग आते हैं, सुनते हैं, फोन करते हैं, राइट? तो मतलब अभी देखिए, मैंने इतनी अगर अगर मैं तारीफ करता हूँ लोगों की तो उन्हें अच्छा लगता है, वैसे अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, राइट? बट एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब मौका मिले तब तारीफ कीजिए। अब यहाँ पे पहला स्टेप है कन्वर्सेशन, दूसरा स्टेप है कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कन्वर्सेशन होने के बाद कॉम्प्लीमेंट देना ही है। अगर कुछ तारीफ करने लायक चीज अगर नहीं रही तो मत करिए, लेकिन अगर तारीफ करने लायक चीज अगर आपको कुछ मिलती है तो आप उनको कर सकते हो, प्रशंसा कर सकते हो। प्रशंसा से आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपसे घुल मिल जाते हैं। सभी को प्रशंसा पसंद है। प्रशंसा कुछ इस तरीके की हो, मैं आपकी अक्लमंदी की कदर करता हूँ, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं और आपकी बात सुनते हैं, ये मानते हैं। आप में लोगों को संदेह दूर करने की क्षमता है। सर जी, आप बहुत मेहनती हो। प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, कुछ झूठा या मनगढ़ंत ना करें। तो कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं है कि आप दो, जब मौका मिले तब आप दे सकते हो, अगर मौका नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर। ये बहुत ही अहम चीज है इनवाइट करते वक्त, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा पैदा करना। वैसे कितने लोगों ने बाहुबली 1 देखी है? देखी होगी बहुत से लोगों ने। बाहुबली 1 मूवी आई थी, उसके बाद बाहुबली 2। बाहुबली 2 के लिए बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे, 2 साल 2.5 साल मेरे ख्याल से कुछ इंतजार करना पड़ा था। और बाहुबली 1 ने एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी थी, जिज्ञासा क्रिएट कर दी थी। कौन सी? कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है कि नहीं? हुआ था कि नहीं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये क्यूरियोसिटी और ये जिज्ञासा क्रिएट की थी, तभी पार्ट 2 और भी ज्यादा पैसे कमाई पार्ट 1 से। और ऐसा भी हो रहेगा कि आपके दोस्त ने अगर बाहुबली 2 जाके देख के आया होगा और आपने उसको बोला रहेगा, देख भाई पिक्चर की कहानी मत बता। अगर मान लीजिए आपके किसी मित्र ने बाहुबली 2 उसने बता दिया होता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आपको क्या पिक्चर देखने में मजा आता? नहीं ना? क्यों? क्योंकि जिज्ञासा, एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई। उसी प्रकार जब फोन पे जब मैंने उससे कहा कि किराना सामान कहां से ले रहा है, तूने इस चीज का नाम सुना है क्या, तो वहीं के वहीं एक्साइटमेंट खत्म हो गई, जिसके बंदे ने फोन रख दिया। जब आपको कोई तोहफा देता है तो तोहफा हम कैसे देते लोगों को? अच्छे से कुछ पैक करके देते हैं, बराबर, चमकीले इसमें या अपना कागज में। जब आपको पता ही है कि सामने वाला तोहफा खुलने वाला है, वो कागज फटने वाला है, वो जो पेपर ऊपर जो है वो फटने वाला है, बट फिर भी पैक करके क्यों देते हैं? क्यों? ताकि जब बंदा अगर कोई तोहफा खोलता है तो एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी होती है कि यार अंदर क्या होगा। तो जैसे तोहफा खोलते वक्त जब सामने वाला व्यक्ति की एक्साइटमेंट होती है कि अंदर क्या होगा, वैसे ही जब आप फोन पे लोगों को जब आप अप्रोच करेंगे, इनवाइट करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति में वो जिज्ञासा आनी चाहिए कि यार ये कौन से बिजनेस के बारे में बोल रहा है, कौन सी चीज के बारे में बोल रहा है, एक बार तो मुझे उसको देखना है। ये आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है कि बस आप लोगों को मीटिंग में आने का वचन ले पाए। और आपका लक्ष्य ये भी है कि सामने वाले को एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए कि यार ये कौन सी चीज के बारे में बता रहा है, एक बार तो मुझे देखना ही है बस। तो यहाँ पे कुछ 42 अपने तरीके दिए हैं जोशीला उद्गमन, कुछ तरीके दिए, जैसे कि एक जोशीला तरीका है, तो मैं आपको उसमें से कुछ पढ़ के बताऊंगा। आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां लोग 1 महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि ज्यादातर लोग 1 साल में कमा पाते हैं। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं, राइट? और एक तरीका है सीधा उद्गमन। सुशील, मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहां बहुत लोग कामयाब है और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाए। क्या इसके बारे में बात करने के लिए हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? बस सिंपल। अब आप यहाँ पे सोचते होंगे कि शनिवार शाम 6 बजे, शनिवार शाम 6 बजे क्यों लिखा है? आप हो सकता है कि शनिवार शाम 6 बजे आपके TWK का कुछ प्रेजेंटेशन हो, सक्सेस सेमिनार हो, या मान लीजिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी का कुछ प्लान हो रहा हो, तो वहां पे आप नए लोगों को इनवाइट कर सकते हो। तो 6 बजे का टाइम दिया तो ऑब्वियसली 6 बजे का टाइम है तो आप 6 बजे ही बोलोगे, या 8 बजे का टाइम है तो आप 8 बजे बोलोगे। इसलिए वहां पे लिखा है कि क्या हम 8 बजे मिल सकते हैं। अब ये पहले क्या होता था, कोरोना के पहले हम CNT में लोगों को लेकर जाते थे या सक्सेस सेमिनार में लेके जाते थे, इसलिए वहां पे लिखा है कि क्या 6 बजे मिल सकते हैं। बट अभी CNT सक्सेस सेमिनार तो नहीं हो रहे,
राइट। तो आप 8 बजे का देखो, कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले हम सक्सेस सेमिनार में मिलते थे, अब हम जूम में मिल रहे हैं। खाली उसको ये पूछना है कि क्या हम 8 बजे, क्या आप 8 बजे फ्री हो, ताकि हम इसके बारे में बात कर पाए। इतना ही आपको बोलना है। मिल सकते की जगह पे कल इतना बोल रहे क्या आप 6 बजे फ्री हो, ताकि इसके बारे में हम और बातचीत और डिस्कशन कर पाए। दैट्स इट। आगे बढ़ते हुए और भी तरीके जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं डिटेल पे आऊंगा। अब देखिए यहाँ पे एक और तरीका लिखा है, आप किसी को जानते हैं क्या? आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अतिरिक्त आमदनी करना चाहे सिर्फ आधा समय काम करके? ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपके ख्याल में होगा तो सर आपकी तो इतनी जान पहचान है, तो अगर कोई कम समय काम करके अगर अधिक से अधिक आमदनी कमाना चाहता है, या कोई पार्ट टाइम में 20 से 25 हजार रुपए अगर राकेश जी अगर वो कमाना चाहता है, तो मेरा नंबर उनको दे देना, ठीक है? चलो। राकेश जी क्या बोलेगा कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो आधा समय काम करके 20 से 25 हजार अगर महीना मिल रहा है? तो पहले तो राकेश जी क्या बोलेगा, ओ भाई सचिन जी, अरे इधर आओ, अरे यार पहले मुझे तो बताओ मैं कौन सा अंबानी हूँ। अरे राकेश जी देखिए, अभी थोड़ा मेरे कुछ बिजनेस मीटिंग है, कुछ मेरे को 2-3 फोन कॉल करने हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते, आज शाम को 8 बजे इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस ये भी एक तरीका काम आता है। आप किसी को जानते हैं, ये देखिए बाली सर के सब तरीके हैं, बहुत ही काम आते हैं, इसको आप इस्तेमाल करके देखिए एक एक करके। अब देखिए जगह, मान लीजिए आप मुंबई में हो, आपका एक दोस्त जो है वो एमपी में, मान लीजिए इंदौर में, ठीक है? आप उसको बोल सकते हो कि अरे यार राहुल, यार मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है। अब मैंने फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ शहरों में, जैसे कि पुणे और नासिक में मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, और गुजरात में मैंने सूरत में भी इसकी शुरुआत कर दी है। बट यार अब मैंने मुझे इस व्यापार को आगे बढ़ाना है और मुझे मध्य प्रदेश तक लेके जाना है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इंदौर और भोपाल से शुरुआत की जाए। और अगर इंदौर की बात करूं यार, तो ऑब्वियसली एक ही बंदा वहां पर ऐसा है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और वो है राहुल। तो राहुल, क्या तू इस व्यापार के बारे में और जानना चाहेगा, ताकि दोनों मिलके हम इसकी शुरुआत कर सके? और जो भी इंदौर का व्यापार जो होगा, वो मैं चाहता हूँ कि यार तू संभाले, क्योंकि मुझे इस व्यापार में कुछ ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है, और जिसके जो मुझे साथ भी दे, और जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा भी कर सकता हूँ। तो राहुल, क्या तू इसके बारे में और जानना चाहेगा? बस इतना ये है, आसान है, बोल दो। लेकिन सचिन सर आप बोल तो रहे हो, लेकिन उसके बाद वो पूछेगा ना कि क्या है, क्या है, कौन सा बिजनेस है, वो कौन बताएगा? तो टेंशन मत लीजिए सर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तरीके तो जान लो कि कौन कौन से। मैंने कहा था छोटी छोटी चीजें मायने रखती है। तो तरीके जान लो क्या है, जैसे कि ये वाला तरीका आप किसी को जानते हैं, इसको आप इस्तेमाल करके देख लो। जगह वाला तरीका है, जैसे कि कोई दूर है उसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे मैंने कहा। सुझाव, ये तरीका हमारे देश में सबसे बड़ा काम आता है। ये उन लोगों के साथ आपको तरीका जो है ये ट्राई करना है, जो अपने आप को कुछ समझता है कि यार नहीं मैं हूं, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं रहूं तो दुनिया मेरे बिगड़ चलेगी नहीं। तो इसमें देखिए दोस्त, मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है, और मुझे उस पर आपकी राय चाहिए। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? आप इस तरीके से कुछ बोल सकते हो, राकेश जी ऐसा है, मेरा ना कुछ महीनों से या कुछ दिनों से मैंने एक व्यापार शुरू किया है, और इस व्यापार को और थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए मुझे ना इसमें आपकी राय चाहिए। मुझे जानना है कि ये व्यापार आगे चल के सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो क्या आप इसको समझने की आप मेरी मदद करोगे? बस। और जब आप इससे मदद मांगते हो, तो हमारे देश में कुछ लोगों के पास इतना समय हो जाता है कि वो अपना काम छोड़ के दूसरों की मदद करने भी जाते हैं। कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी तरीका आप एक बार ट्राई करके देखिए। बट एक चीज, आई होप सो कि मेरा वॉइस आ रहा है सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस, चलो आवाज आ रही है, ग्रेट ग्रेट, ओके फ्रेंड। तो ये तरीके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरीके से ये लिखा है वैसा सेम टू सेम फोन पे मत पढ़िएगा। थोड़ा सा अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, बराबर है? ऐसा नहीं कि जो ये लिखा है वही का वही फोन पे बताना है, थोड़ा आप अपने हिसाब से भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं फिर भी एक डेमो कॉल करके बताऊंगा कैसे कॉल किया जाता है, और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है? हम एक और सेशन करेंगे। अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिक इनविटेशन स्टेप है। हमने कुछ एक ऐसा भी मॉडल डिजाइन किया है कि अननोन लोगों को कैसे इनवाइट करें, फेसबुक से लोगों को कैसे इनवाइट करें, उसके बारे में भी हम चाहे तो कई किसी और दिन पे हम ट्रेनिंग कर लेंगे, क्योंकि सारी ट्रेनिंग सारी चीजें मैं एक मीटिंग में नहीं बता सकता। तो जो बेसिक है, इनविटेशन का जो बेसिक है उसमें हम समझ लेते हैं,
बाकी जो भी है वो हम अगले हफ्ते या अगले महीने जो है अननोन लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं, फेसबुक से कैसे इनवाइट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि आपका सवाल था कि सचिन सर सामने वाला पूछेगा कि क्या है, कौन सा बिजनेस है, तो क्या करना है। तो ये चौथा स्टेप फॉलो करना है। चौथा स्टेप का नाम क्या है? कंट्रोल। अपने आप को काबू, मतलब काबू रखिए, ठीक है। सामने वाला अगर पूछता है कि हाँ मतलब लेकिन ये कौन सा बिजनेस है, क्या है, तो उसको बोलना है कि देख भाई राकेश ऐसा है कि क्या है क्या नहीं है ये मैं अभी तुझे फोन पे नहीं बता पाऊंगा यार, है कि नहीं। क्योंकि देख बिजनेस की बातें हैं, पैसों की बातें हैं, तो फोन पे बात करने से अच्छा मुझे एक बात बता, या तो हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, या तो तू जूम एप्लीकेशन तो इस्तेमाल करता ही होगा। अगर नहीं करता है तो देख हमारे कुछ बिजनेस में इस प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे लोग हैं। अब देख मैंने तो अभी अभी शुरू किया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो 25 से 30 हजार पर मंथ कमा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार यार हम दोनों मिलके एक बार सुने देखे कैसा है, और उसके बाद साथ में मिलके डिसीजन ले सकते हैं, है कि नहीं। तो बोलते हैं यार थोड़ा तो बता। अगर वो बोलेगा थोड़ा तो बता, देख यार थोड़ा बताने के लिए मैंने फोन नहीं किया है, पूरा बताने के लिए इसलिए मैं तुझसे टाइम मांग रहा हूँ। तो देख वैसे तो हमारी हर शनिवार को जो है 8 बजे हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें मैंने कहा ना कुछ ऐसे लोग हैं जो 25 से 30 40 हजार रुपए जो कमाते हैं, वो आते हैं और हमें समझाते हैं कि क्या है। तो क्यों ना एक बार 8 बजे हम दोनों मिलके एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, है कि नहीं। मैं तुझे जूम की जो लिंक जो है वो मैं भेज दूंगा, एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद में साथ में मिलकर डिसीजन ले लेते हैं कि करना है कि नहीं करना है कि नहीं। तो मुझे एक बात बता राकेश, क्या 8 बजे शनिवार को फ्री है? ठीक है, तो कंट्रोल होने के बाद कमिटमेंट की बात आप करोगे, तो ये कैसे करना है। देखिए कंट्रोल में वो आपको पूछेगा कि थोड़ा तो बताओ, उसको बोलना है देख भाई थोड़ा नहीं पूरा बताने के लिए फोन किया, और सीधा बोलिएगा देख भाई राकेश कैसा है, बिजनेस की बातें है तो मैं चाहूंगा कि आधी अधूरी बातें ना हो, इसलिए मैं तुझे 1 घंटे का या 45 मिनट का मैं तुझसे समय मांग रहा हूँ, ताकि इस व्यापार को पूरी तरीके से तू समझे, एंड उसके बाद ही तू अपना निर्णय ले। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाँ या तो ना होगा। मैं चाहता हूँ राकेश के देख, और हमें इस व्यापार में ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो समझने की सुनने की क्षमता रख सके। एंड राकेश मैं तुझे बचपन से जानता हूँ कि तेरा जो समझने का तरीका है, तो हर चीज को किसी और एंगल से देखता है, राइट। इसलिए मैं ये तुझे पहले बता रहा हूँ। तो थोड़ी सी तारीफ भी कर दी आपने, मैंने कहा था ना कॉम्प्लीमेंट दूसरा स्टेप, है कि नहीं राकेश। हमें इस व्यापार में देखिए ये ऐसा है बिजनेस, देख थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन कैसे इसमें हमें को स्मार्ट और एक्टिव लोगों की जरूरत है। इसलिए राकेश मैं तुझे बता रहा हूँ, बचपन से मैं तुझे जानता हूँ, तो हर चीजों में स्मार्ट है, एक्टिव है, तो चीजों को एक अलग तरीके से परखता है। हो गई तारीफ, कॉम्प्लीमेंट हो गई, बराबर है। तो इसके हिसाब से आप बातें कर सकते हो। तो ये 5 स्टेप इनविटेशन के, 5 C बोलते हैं उसको, कन्वर्जेशन, मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल और कमिटमेंट, ये 5। अब मान लीजिए मैं एक फोन कर रहा हूँ, कैसे बातें करनी है थोड़ा सा एक बेसिक बता रहा हूँ। बाकी जब हम इनविटेशन के ऊपर खाली एक मॉड्यूल रखेंगे सिर्फ इनविटेशन के ऊपर, जिसमें सारी चीजें होगी, हाउस वाइफ को कैसे इनवाइट करना है, कॉलेज स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करना है, फेसबुक से कैसे इनवाइट करना है, अननोन लोगों से कैसे बातें करनी है, ये सारा सेशन एक डिटेल इन्विटेशन हम करेंगे। 1.5 घंटे का सेशन है वो, तो अगले महीने या तो कभी बाद में रख लेंगे। तो कैसे बात करनी है। और भाई रमेश, हेलो, क्या हालचाल? मैं फर्स्ट क्लास यार, तू बता, बच्चे कैसे हैं? ओहो, अच्छा चिंटू कितने साल का हो गया भाई? ओहो 4 साल, यार क्या बात है यार, बच्चे में ना जल्दी बड़े हो जाते हैं नहीं। नहीं यार बस मेरे घर में तो सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। और भाई तू बता भाई कैसा चल रहा है यार ये कोरोना के टाइम पे, नौकरी धंधा पानी यार? अरे बाप रे, कितना टक्का कट हो रहा है सैलरी? 20 30 टक्का? अरे यार रमेश, चल यार कोई नहीं यार, होता है देख बुरा समय, सही समय भी आ ही जाएगा, क्या बोलता है। नहीं यार मेरा तो चल रहा है, मेरा कोई वो नौकरी तुझे तो पता ही है ना। हाँ यार बढ़िया। राकेश नौकरी से मुझे याद आया यार, आजकल मैं एक ऐसे व्यापार में जुड़ा हूँ जहां यार तेरे और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, और सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप पे दिन का 1 से 2 घंटा काम करके है ना, महीने का 20 से 25 हजार रुपए पर मंथ इनकम कमा रहे हैं।
और बहुत से लोगों ने एक साइड इनकम की शुरुआत कर दी है इस कोविड टाइम में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे तू भी और मैं भी, हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बता रमेश, क्या तू भी अपने साइड इनकम शुरू करना चाहेगा क्या? अब देख रमेश, कैसा है कि यार क्या है क्या नहीं है ये मैं तुझे फोन पे नहीं बता पाऊंगा यार, क्योंकि देख कुछ बिजनेस की बातें हैं और यार थोड़े से पैसे भी लगेंगे। देख रमेश, ऐसा है कि थोड़ा बताऊंगा तो कुछ समझेगा नहीं यार, इसलिए मैं थोड़ा बताने के लिए मैंने तुझे फोन किया है। मतलब जब भी तू फ्री हो उसके हिसाब से 40-45 मिनट हम बात करेंगे। अब देख तेरे ऑफिस की ट्रेनिंग तो जूम एप्लीकेशन पे ही होती रहेगी, तो जूम पे ऐसा रहेगा तो मिल लेंगे। और कैसे है, देख रमेश, मैंने इस व्यापार को शुरू करते हुए मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए, मुझे महीना 2 महीना ही हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ तुझे एक्सपर्ट व्यक्ति से मिलवाऊं कि जो ऑलरेडी इस बिजनेस से 40,000 रुपए कमा रहे हैं, ताकि हम उनको एक बार सुने। और अगर तुझे कुछ सवाल हो गए तो डायरेक्ट वो जो एक्सपर्ट व्यक्ति एक्सपीरियंस बंदा है तो उससे पूछ सकता है। हाँ, देख ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट लगेंगे ये अपना डिस्कशन के लिए, बराबर है। और उसके बाद बाद में डिसाइड कर लेंगे कि करना है कि नहीं करना है। देख भाई, मुझे तो पसंद आया, जरूरी नहीं कि तुझे पसंद आओ। बट यार रमेश, एक चीज मैं तुझे बोल रहा हूँ कि यार देख, 1 महीना मुझे हुआ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हुए। बट यार रमेश, अब ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ जो है वो पूरे ट्रैक में आ जाएगी। जब से मैं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूं ना, तब से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट छा गया है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं तो साल 1.5 साल में मैंने जो कर्जा जो लिया है वो पूरा कर दूंगा यार। तो मैं सोचा यार ये बढ़िया चीज है, इसलिए मैं सोचा कि यार तुझे भी बता दूं यार रमेश। बता। अरे आइडिया का क्या करेगा तू? आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो सब है मेरे पास। तो खाली मुझे ये बोल, क्या तू शनिवार शाम 8 बजे, अधिक हमारी जूम पे एक हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, जहां पे और भी कुछ नए लोग जो है वो आते हैं और इस बिजनेस को समझते हैं। तो देख, टाइमिंग जो है वो 8 बजे का रहेगा, 8 से लेकर 8:45 तक, या मैक्स टू मैक्स 9 बजे तक जाएगा। तो बता, क्या तू शनिवार शाम 8 बजे आ सकता है, ताकि तू भी जान ले भाई कि साइड में इनकम कैसे कमाई जा सकती है। देखिए यार, चेन और मेंबर से तुझे क्या लेना देना। मुझे एक बात बता राकेश, आज तेरी जितनी पगार है उसमें साइड में अगर 20-25 हजार अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो क्या जाएगा? तू खाली मुझे इतना बता भाई, शनिवार शाम 8 बजे तू वक्त दे सकता है नहीं? तो ये मुझे बता। देख रमेश, 99% पे मैं काम नहीं करता हूँ यार। देख यार रमेश, कैसा है कि अभी तुझे पता ही है, जूम एप्लीकेशन तू भी इस्तेमाल कर रहा है, पार्टिसिपेंट्स की कुछ उसमें लिमिट होती है। तो कैसा है यार कि 100% कमिटमेंट पे ही हमारे यहाँ पे काम हो रहा है। तो तू कंफर्म है तो मुझे बता, वरना फिर ये मौका मुझे किसी और को देना पड़ेगा। पक्का? देख 100% है, क्योंकि देख रमेश, उसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा यार, क्योंकि मुझे मेरे सीनियर्स को बताना पड़ेगा कि मेरे एक बचपन के खास दोस्त है, ठीक है रमेश जी, वो आएंगे। तो अगर तू कंफर्म बोल रहा है तो मैं डायरी में लिख लूं। पक्का? कैंसिल नहीं होगा, पहले बोल रहा हूं मैं। हाँ, नहीं नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं, एकदम फ्री मीटिंग है। हाँ, फिर शायद हो सकता है कि अगर तुझे इस व्यापार में इंटरेस्ट हो तो उसके बाद तू कर सकता है, अगर तुझे चाहिए तो। अच्छा, तो शनिवार शाम 8 बजे का टाइमिंग मैं कंफर्म कर रहा हूँ, 8 से लेकर 9 बजे तक रमेश, ठीक है? शनिवार को मीटिंग, मैं शुक्रवार तक तुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा। चलेगा? ओके, चल डन, ठीक है। शुक्रवार को लिंक भेजूंगा रमेश, कैंसिल नहीं हो सकता। ओके भाई, चल मिलते हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। हाँ, अब इतनी तो बातें कर सकते हो, और हमेशा याद रखिए कि क्या बोल रहे हो सर, जरूरी है कि कैसे बोल रहे हो। अब देखिए, मैंने जब बात की नौकरी के रिलेटेड या जिसके भी रिलेटेड, और मैंने उससे क्या कहा कि रमेश, तेरे और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो भाई नौकरी कर रहे हैं और साइड में 10 से 15 हजार रुपए इस प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। तो क्या रमेश, तू भी अपनी साइड इनकम शुरू करना चाहेगा? वर्ड्स देखिए, और आपको ये देखना है कि यार रमेश, देख मुझे तो सिर्फ महीना 2 महीने हुए इस बिजनेस को ज्वाइन करते हुए। बट यार मैं चाहता हूँ कि तू हमारे कुछ एक्सपर्ट्स लोगों से सुने जो ऑलरेडी 40 से 50 हजार रुपए जो है इस बिजनेस से कमा रहे हैं। अब देखिए, मैंने 1,00,000-2,00,000 रुपए की बात नहीं की, क्योंकि कर देता तो भाग जाता। इसलिए मैं 40, 20, 25 हजार ही बोल रहा हूँ उसके हिसाब से। समझ गए? कस्टमर देख के बात करनी है। अब आप दुकान में तो गई हो गए, राइट, कपड़ों की दुकान में।
बराबर है। तो सामने वाले भी कस्टमर देखकर कस्टमर का बजट उसको चेहरे से मालूम पड़ जाता है, बात करने के तरीके से मालूम पड़ जाता है, और उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कस्टमर का बजट है 1000 रुपए का कपड़ा खरीदने का, अगर दुकानदार 4000 का कपड़ा अगर उसको बता रहा है, 4000 से शुरुआत कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो बेच पाएगा कपड़ा? नहीं ना। तो मैंने कहा था आपके और आपके प्रोस्पेक्ट में फर्क है, उसके हिसाब से बात करिए। तो ये चीज है। और दूसरा उसने क्या कहा कि सचिन थोड़ा तो बता, तो क्या थोड़ा नहीं पूरा बताऊंगा, बिजनेस की बात है, पैसों की बात है। अरे सचिन आइडिया तो दे, आइडिया वोडाफोन एयरटेल जियो सब है मेरे पास, बात करते वक्त थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए सर, सामने वाले को लगना चाहिए बंदा इतना कॉन्फिडेंट है तो कुछ तो बात होगी। रमेश देख, और कमिटमेंट लेते वक्त रमेश ने मुझसे क्या कहा, हाँ सचिन 99% तो मैं आ ही जाऊंगा पक्का। देख रमेश सॉरी यार, 99% पे काम नहीं होता है। देख तुझे तो पता ही है जूम में पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है, और यार अगर तू आ रहे तो मुझे मेरे सीनियर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे एक बचपन के दोस्त रमेश जी जो है वो आ रहे हैं, है कि नहीं। तो रमेश अगर तो 100% श्योर है तो मुझे बता, या तो ये मौका मुझे किसी और को देना पड़ेगा। हाँ क्योंकि यार कमिटमेंट के बेसिस पे काम चल रहा है यार। तो देख 100% श्योर है तो मैं डायरी में लिख लू, डायरी में लिख लू, ऐसा करके बोलना है। और रमेश कैंसल नहीं हो सकता, बोल दीजिए बिंदु, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, ना बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। देखिए जब आप सामने वाले को जब आप मना करते हो ना, जब आप सामने वाले को जब आप मना करते हो तब थोड़ा सा उसको दुख होता है, मतलब उसका ईगो, अरे मुझे मना किया, अब तो मैं आऊंगा ही, देखूंगा क्या है इसमें। और हम क्या करते पता है, अरे नहीं यार रमेश ठीक है चल, 1 घंटा नहीं तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो आजा। देख यार ऐसा मत कर यार, देख है कि नहीं ऐसा है ना, बस एक काम कर, ठीक है चल चाय, तू मुझे कल मिल लेना, चाय नाश्ता करवा दूंगा बस, लेकिन मना मत करिए यार, देख तेरे को दोस्ती की कसम। भाई आ जा यार, जो कह रहा हूँ जिंदगी बदल जाएगी। तो हम क्या करते, ऐसा करते भाई तू आ जा, देख यार अब आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट के लिए आ जा, लेकिन तू आ जा। तो ये इससे क्या होता है पता है, एक तो हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है, आप एक नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हो, उनकी भी वैल्यू डाउन हो जाती है। मैंने कहा था कि आप एक नंबर 1 कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, 1% कमेंट रखिएगा। सॉरी देख रमेश 99% में काम नहीं होगा यार, ठीक है। वैसे तो मुझे अच्छा लगता है कि तू आता, बट अगर 100% कमिटमेंट दे रहा है तो मुझे बता, या तो फिर अगले हफ्ते का कुछ प्लान कर, ये बोलिएगा अगले हफ्ते का अगर कुछ प्लान करते हैं, अगर ये बार 100% नहीं है तो। इस तरीके से लोगों को मीटिंग में बुलाया जाता है सर। कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखोगे, याद रखिए कि आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो ये ज्यादा मैटर कर रहा है सर। और इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, अलग अलग तरीके प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही चीजें होगी सर। प्रैक्टिस करिए फोन पे क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा सर, लेकिन ठीक है एक बार का मेहनत है, उसके बाद आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। वरना कुछ लोग क्या करते हैं पता है, हेलो रमेश, भाई सचिन बोल रहा हूँ, क्या हालचाल, घर पे सब कैसे हैं, और माता जी, क्या कहा, माता जी के घुटनों में दर्द है, फिर तो ग्लूकोज लेना पड़ेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही यार। और बता रमेश क्या चल रहा है। अरे यार मत पूछ यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बर्बाद हो गया हूं मैं ये कोरोना की वजह से। यार इसलिए है ना रमेश, देख मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहाँ यार बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक साल में नहीं कमा पाते हैं उतना हम महीने में कमा लेते हैं। देख रमेश सच कह रहा हूँ, मेरे अंदर जो अभी आग लगी है ना, तेरे अंदर भी वही आग लगा दूंगा भाई। हर तरफ आग ही आग होगी मेरे दोस्त। देख यार रमेश मना मत करना यार, है कि नहीं। देख, देख ज्यादा कुछ नहीं, देख आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, 3000 रुपये चाहिए, और देख अकेले मत आना, 3-4 लोगों को लेकर आना। हेलो,
हेलो। ये चीजें होती है, अभी तक आग लगाई नहीं और पहली वो भाग गया। इसलिए बारिश सर ये बोल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बोल रहे हो। आप देखिए ये लाइन, जोशीला तरीका, अगर मैं कुछ इस तरीके से पढ़ता, रमेश आप मानोगे नहीं परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हूं जहां लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि ज्यादातर लोग एक साल में कमा पाते हैं। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं मेरे अंदर जो आग लगी है तेरे अंदर भी वही आग घुसेड़ दूंगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से बात करूं तो क्या लगता है सामने वाला आएगा? बात करनी चाहिए तो इस तरीके की बात करो। रमेश भाई तू मानेगा नहीं, लेकिन आजकल मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां यार लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि लोग ज्यादातर साल में नहीं कमा पाते यार। मुझे एक बात बता, क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं ताकि इसके बारे में मैं तुझे दिखा सकूं? तो इस तरीके से बात करोगे तो फर्क पड़ता है सर। क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बोल रहे हो। अगर आपके अंदर जोश कॉन्फिडेंस है ना, तो सामने वाले, अगर आपको कोई जान पहचान वाला व्यक्ति है, उसको अगर आपने इतना भी बोल दिया, देख भाई सुशील, देख सच कह रहा हूँ, ये जो बिजनेस के बारे में जो मैं तुझे बता रहा हूँ यार, देख वो मेंबर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, मेंबर चेन बनाने वाला बिजनेस है। बट सुशील एक चीज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि यार जब मैंने इसके बारे में सुना ना, तो मैं तो जाने की इच्छा नहीं रहता था, मैं एकदम नेगेटिव था। बट मैंने सोचा चल एक बार देख लिया जाए, और जब मैं गया और तब मैंने देखा कि यार इतनी पॉजिटिविटी आ गई है सुशील कि अब ऐसा लगता है कि साल 2 साल में तो कम से कम है ना, मेरे जितने भी कर्जे लिए हैं वो मैं चुका दूंगा, और कुछ नहीं तो एक नया घर अपने लिए बनवा लूंगा सुशील। बढ़िया प्लेटफॉर्म है सुशील। एक बार, मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इंडस्ट्री में बहुत खराब है, पर मैं चाहता हूं कि अगर तू एक बार देखे सुशील, तो तू भी मुझे बोलेगा कि वाह यार सचिन की क्या बात है। बोल के देखिए एक बार ऐसे। नहीं रमेश क्या तू आ सकता है, लेकर मना मत करना, तुझे भाभी की कसम। ये ऐसे बात करके नहीं होगा सर, सीधा सीधा बोलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ भाई। लेकिन एक चीज है सुशील, मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया में इस चीज का नाम काफी बदनाम है, बट सुशील मैं पहले तैयार नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा और जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि आज तेरे और मेरे जैसे लोग नौकरी कर रहे हैं, और यार साइड में 20-20 40-40 50-50 हजार रुपए कमा रहे, सुशील बता तो क्या एक बार इसको देखना चाहेगा? बता, बोलिए कुछ नहीं। सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से बताइएगा सर, काम हो जाएगा। याद रखिए नंबर 1 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, ठीक है। कमिटमेंट ले ली, उसके बाद उसके बाद क्या होता है, 5वां स्टेप मीटिंग है। मीटिंग में तो आपको पता ही है, आपके अपलाइन आपको बताता है कैसे प्लान बताना है क्या है। देखिए प्लान अगर नहीं बताना आता तो एक बार सीख लीजिए। मीटिंग से पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, मीटिंग के दौरान क्या बोलना है और मीटिंग के बाद कैसे फॉलोअप लेना है, ठीक है। इस चीज के बारे में भी हम फॉलोअप के ऊपर भी एक हमारी एक बड़ी ट्रेनिंग होती है, वो भी हम करेंगे। बट बेसिक चीज है, जैसे अपलाइन आपके प्लान बताते हैं, जिस तरीका उनका है, क्योंकि देखो वेस्टीज में हम प्लान बताने की ट्रेनिंग कभी नहीं करते। हम ट्रेनर्स प्लान बताने के लिए ट्रेनिंग नहीं करते, बिकॉज हर एक अपलाइन का अपना अपना तरीका होता है प्लान बताने का। तो मैं तो कहता हूँ आप 3-4 प्लान देख लीजिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से कुछ प्लान बना सकते हो। अपने हिसाब से मतलब पूरा प्लान चेंज नहीं करना, बट आप उसमें अपने तरीके ऐड कर सकते हो, ठीक है। मीटिंग, बंदा मीटिंग में आ जाएगा, ज्वाइन करेगा, तो उसके बाद करना है टीम वर्क। इस business- ओके, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यस नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो छठा स्टेप था टीम वर्क हमारा, 7वां स्टेप है फॉलो अप। 7 स्टेप के ऊपर काम करना है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। फॉलो अप 2 लोगों से किया जाता है, एक तो जो हमारी टीम में उनके साथ, दूसरा जो जिन्होंने कहा था सोच के बताऊंगा, उनके साथ भी आपको करना है, ठीक है। जब भी नया प्रोडक्ट आए, अगर वो बंदा वेस्टीज में ज्वाइन हो या नहीं हो, नए प्रोडक्ट की एक आध फोटो तो उसको भेज दीजिए। देखिए जो व्यक्ति जिसने अपने मना कर दिया उसको ज्यादा परेशान नहीं करना है, बार बार 10-15 वीडियो नहीं भेजने उसको। महीने में एक आध जो भी नया प्रोडक्ट आता है वो उसको भेज दीजिए, है कि नहीं। और उसको लिख दीजिए कि सर हमारे कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार देखिए, थैंक यू, बस इतना लिख दीजिए। छोटी छोटी चीजें मायने रखती है सर। तो फॉलो 2 लोगों से करना है, एक जो टीम में है लोग उनके साथ,
आपकी टीम आपके नेटवर्क के साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। और दूसरा, वो लोग जिन्होंने कहा था कि मैं सोच के बताऊंगा, या जो लोगों ने कहा है कि नहीं भाई मेरी बस की बात नहीं है, मुझे छोड़ दे, कोई बात नहीं, और उनके साथ भी छोटा छोटा फॉलोअप करना, छोटी छोटी फॉलोअप, छोटी छोटी खुशी शेयर करना। नया प्रोडक्ट आ गया, नया प्रोडक्ट का एक फोटो भेज दीजिए, है कि नहीं। प्रोडक्ट कैटलॉग एक बार उसको भेज दीजिए कि सर ठीक है कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हम अगर कर रहे हैं तो आप भी बिजनेस करो, ठीक है, बट सर कुछ नहीं तो अगर कुछ नया प्रोडक्ट अगर कुछ आ जाता है तो मैं आपको बेचता रहूंगा, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सर मतलब जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना बोल दीजिएगा उसको, नया प्रोडक्ट जो भी आ रहा है वो भेज दीजिए, प्रोडक्ट कैटलॉग एक बार भेज के रख दीजिए, ताकि जब भी उसको ऐसा लगे मन हो तो प्रोडक्ट कैटलॉग कर सकता है, वो प्रोडक्ट कैटलॉग देख सकता है, कुछ लगे तो वो ऑर्डर भी कर सकता है, राइट। तो याद रखिए सर, ये है हमारे वेस्टीज में शुरुआत करने का सही तरीका। शुरुआत करने से पहले ये जान लीजिए कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो कैसे करनी चाहिए, तो ये 7 स्टेप है। ये 7 स्टेप आपको 10,000 रुपए भी कमा के दे सकते हैं, ये 7 स्टेप आपको 10 लाख रुपए भी कमा के दे सकते हैं, ये 7 स्टेप आपको 1 करोड़ रुपए भी कमा के दे सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस रखिए, राइट। थैंक यू एंड विश यू वेल्थ, कामयाबी आपके कारण है। तो थैंक यू रामाशीष मौर्य सर, थैंक यू यादव सर, थैंक यू मौर्य सर, थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त ताली बजा दीजिए, धमाकेदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू, बहुत थैंक यू, ही थैंक यू। सुपर 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 सुपर, बहुत ही जबरदस्त। सर 3 दिन के लिए जो जबरदस्त जानकारी मिली हम सबको, बहुत ही धमाकेदार। और जो ये वीआईपी हम लोग ट्रेनिंग बहुत लोग लगभग 2 साल से नहीं ले पाए थे, हमारी टीम